या 350 वोट आपने कांग्रेस को ज्यादा दिए, मतलब कांग्रेस को मानने वाले लोग ज्यादा है। तो कांग्रेस के मानने वाले लोगों से भी कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसको हम माने उसके मन की इच्छा अधूरी रह जाए और वो स्वर्गवासी बन जाए तो अपने कहते हैं ना, इस अंतिम इच्छा को तो पूरा करना ही चाहिए। तो भंवरलाल जी की अंतिम इच्छा अशोक गहलोत का शासन समाप्त हो, वो अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए आप 5 तारीख को अशोक पीछा को वोट देके जिताओ। और मैंने तो अशोक जी को भी कहा, कल हम दौरे पर थे, मैंने अशोक जी का एक नामांकन पत्र का सेट लेकर रखना, क्योंकि ये सरकार का पता नहीं। आपने कल परसों ही देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा उप मुख्यमंत्री वो पीसीसी का पूर्व चीफ गद्दार है, सचिन पायलट निकम्मा है। ये जो 19 लोग गए थे, जो छोड़कर गए थे, ये सारे के सारे गद्दार है। अब बताओ, मेरे समझ में नहीं आया अनिल जी को, तो इसमें उम्मीदवारी से हट जाना चाहिए। गद्दार किसको कह रहे हो? उन 19 आदमियों को जो मानेसर में गए, उनमें तो आदरणीय भंवरलाल जी भी थे। आज मेरे पिताजी को कोई गद्दार कह दे और मेरे को कहे कोई झंडे के नीचे आ जाओ भाई, मत तो नहीं आओ। इसलिए इस मर्म को समझो आप, और इस पिछले चुनाव में इस चुनाव के अंतर को भी समझो आप। पिछला चुनाव जब था तब शासन बनाने का चुनाव था। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन का वक्त पूरा हो गया था और आपको मत की पेटी से 5 साल के शासक को निकालना था। पिछले चुनाव में आज मैं कोई बात कहूं तो कुछ लोग कहते हैं भी बात तो ठीक कह रहा है। पिछले चुनाव के अंदर जो बातें कांग्रेस के लोगों ने कही, और विशेष तौर पर जिस बात का जिक्र श्याम जी ने कहा, मुझे याद है मैं चुनाव खुद लड़ रहा था और गांव में जाते थे, कोई न कोई धीरे से बोल जाता था, कहते बात तो बहुत ठीक कहो जी, भी धर्म में वोट देना को है, पर करूं क्यों, कर्जियो है जो लियो कर्जो थोड़ो और ब्याज चढ़तो मेरे तो 5 लाख 7 लाख को हो गयो। और कांग्रेस वाला कह रहे हैं कि कर्जो पूरा माफ कर देंगे आपका, तो भाई वोटड़ो देना को थोड़ा सा मन कम है। और इतने में कोई नौजवान बोल देता कि पहली बार राजस्थान के अंदर नौजवानों को कहा 10+2 पास हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिख देना, उसी एड्रेस पर आपके ऑनलाइन आपके खाते में 3500 रुपया, अगर नौकरी जब तक नहीं लगे आपके खाते में आएंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डीजल और पेट्रोल पर जो वैट लगा रखा है, ज्यादा लगा रखा है, महंगा है, इसको हम सस्ता कर देंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 24 घंटे गांव में बिजली और बिजली के दाम हम 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था माकूल नहीं है, जुर्म ज्यादा हो रहे हैं, हम पारदर्शी जवाबदेह संवेदनशील शासन देंगे। और इसके साथ एक बात और कही, हर गांव का एक मास्टर प्लान बनेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो गौरव पथ में एक आधा बनाया है, पूरा मास्टर प्लान बना के हर गली पक्की करेंगे, हर घर में नाली का इंतजाम करें, घर के आगे नाली का इंतजाम करेंगे, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पशु औषधालय और पशुओं का मुफ्त में बीमा, और किसानों को जो मुआवजा भारतीय जनता पार्टी में फसल खराबे पर मिलता है उसमें 12,500, 12,000, 13,000 कुछ मिलता है, इसको 25,000 करेंगे। क्या क्या बातें कही, और आप सब लोगों ने सोचा शायद ये बातें पूरी होगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मतों का अंतर 0.35% का है। 200 में से एक आदमी का राजस्थान में मन बदला और कांग्रेस का शासन आ गया।
अब शासन है 5 साल का, संविधान में लिखा है। आज मैं कल इसलिए गया था कि हमने ये 17 तारीख को ये सरकार के मुख्यमंत्री जी के शपथ का दिन आ रहा है। नवंबर में चुनाव हो गए थे और 17 दिसंबर को, क्योंकि इस बार पहली बार दिल्ली में इतनी लड़ाई चली, मुख्यमंत्री बनू का खेल चला। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग पटरियों पर जा बैठे। मुख्यमंत्री जी के शासन पर बैठे हुए 4 साल पूरे होंगे, तो हमने आक्रोश रैली पूरे राजस्थान में निकालने का फैसला किया। इसलिए आज मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जयपुर गया था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर अब तक का राजस्थान का सबसे छोटा समय का एमएलए आप चुनोगे। एमएलए का चुनाव होगा और अगला चुनावी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। नवंबर से 3 महीने पहले आप आचार संहिता के निकाल दो, ये 7 और 8 महीने का चुनाव है। सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और अपने यहां कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं भाई। सरकार के 4 साल पूरे हो गए। पारिक साहब से पूछना चाहिए था आपको, हमारा कर्जा माफी का क्या हुआ, हमारा बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, हमारे गांव का मास्टर प्लान और हर गली के अंदर सड़क का क्या हुआ। ये बिजली की बात कर रहे हो। आपके पुलासर के अंदर बाबूलाल जी मुझे कई बार टेलीफोन कर देते हैं, बिजली गए हुए इतने घंटे हो गए। बिजली के तार में करंट नहीं है, बिजली के बिल में करंट है। अभी आप बिल आएगा देख लेना, मैं लफाजी नहीं कर रहा। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, अपने जो ताप घर है जिसमें बिजली बनती है उसमें कोयला आता है। अडानी जी के नाम लेकर हमारे पर बात करते हैं, कोयले की दरों में अंदर आ गया, महंगा कोयला खरीद लिया अडानी जी ने, इसलिए उसकी भरपाई करनी है। तो 7,400 करोड़ रुपए उनको देने हैं। अब 5 साल के लिए इन्होंने तय कर दिया 7 पैसे प्रति यूनिट तो हर 1,39,00,000 उपभोक्ता से वो लेंगे और 21 पैसे फ्यूल चार्ज के बढ़ के आगे 28 पैसे प्रति यूनिट तो ये आ रही है। एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक तीसरी और आ रही है, आपके आगे होगी तो आ जाएगी। किसी के 500, किसी के 1000, किसी को 2000। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो बिजली का बिल आता था, आप निकाल के देख लेना, आप नवंबर 2018 का बिल ले लेना और आज का बिल निकाल लेना। सारे आदमी वोट कांग्रेस को दे देना, अगर 1.5 गुना ज्यादा बिल नहीं होता आपने सारी कांग्रेस को। पेट्रोल और डीजल के अंदर हम पर कह रहे वेट ज्यादा है। आज राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र के अलावा सबसे ज्यादा वेट इन्होंने लगा रखा है, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स इनका है और गांव की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। इस सरकार को उनको फुर्सत ही नहीं। अभी यहां मैंने पूछा भी क्या कह के गए, कहता चिरंजीव योजना हमने चालू कर दी। अब ये चिरंजीव योजना पढ़े लिखे लोगों को सबको मालूम है, पूरे देश में आयुष्मान योजना इस एशिया की सबसे बड़ी योजना, मोदी जिसको मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 5 लाख तक का इलाज हर गरीब आदमी को मुफ्त में। उस योजना का नाम बदलकर चिरंजीव योजना कर लो। उनसे पूछ लेते जी आप क्या, हमारे फैसला हो गया, मोदी जी ने कह दिया कि हर घर के अंदर जल जीवन मिशन से मीठा पानी आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा। आप ये भी पूछ लेते कि मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के सर पर छत होगी, क्या कारण है 9 लाख का मकान आपने बंद कर रखे हैं, उसका भी पूछ लेते आप। आज जब सरकार की उम्र पूरी हो गई और सरकार ने तुरुप कैसे चली, मैं समझता हूं मुझे कोई पूछे पुला सर में क्यों भाषण दे रहे हो, तो मैं कहूंगा मैं पड़ोसी हूं इसलिए भाषण दे रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि मेरे पुत्रों के रिश्ते इसलिए भाषण दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बारीक हूं, मैं साझा जातीय हूं। आज याद कैसी आई उनको भी, पुला सर की पारिक साहब को राजेंद्र जी को भेजा उन्होंने, इतने दिन कहां चले गए थे सब लोग।
ये पुला सर आज का बसा हुआ है। कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी हुकूमत में तो 4 साल पहले बढ़ गई। आपने 2 साल पहले अनिल जी को मंत्री बना दिया, पावर सारी दे दी। अनिल जी ने क्या किया, भंवरलाल जी ने की मैं बात नहीं करता, वो आज हमारे बीच में नहीं है। 2 साल का समय मिला। और भाई राजाओं का राज होता, पहले हमारी जागीरदारी हुआ करती थी, जागीरदार के बाद में जागीरदार के पुत्र के तिलक निकाल देते थे हमारे जगदीश जी, 1 मिनट लगाते। अब राजाओं का राज तो है नहीं। अब तो मत की पेटी से राजा पैदा होता है, और मत की पेटी से राजा पैदा होता है तो सुविचार आपको करना है। भाइयों, आपने कभी देखा होगा, लिखा हुआ है सब जगह आजकल अमूल्य वोट, जिसका कोई मोल नहीं। कितनी कुर्बानी मिली इस वोट का राज बनाने के लिए। रंग दे बसंती चोला कहते हुए भगत सिंह सरीखे कितने लोगों ने कुर्बानी दी, जिस चीज का मोल नहीं। उस अमूल्य चीज को कोई घर से ले जाए। आप अमूल्य छोड़ो, आज पड़ोसी को आप 1000 रुपए दे दो और तकाजा मत करो कभी तेरे को दे दिए तो वापस लौटाएगा नहीं कलयुग में। इनसे पूछो तो सही भाई, 4 साल पहले भी वोट दिए, उससे पहले भी एक ही परिवार को वोट दिए हमने। भंवरलाल जी में ताकत भरी, आज भंवरलाल जी के बेटे के लिए आप आए हो, तो मैं ये तो बताओ, हमारा हिसाब तो लेकर आओ कि आपने हमारे इस गांव के लिए किया तो क्या किया, बताओ। आज एक काम बताकर वो आते, हम लोग भी बात करते। मतलब आज की तारीख में इस सरकार से क्या चाहते हैं हम चाहते हैं सरकार हमारे आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करे, बिजली पानी की व्यवस्था करे, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करे, कानून अच्छा चले। चल रहा है कानून। आज जिस प्रकार की हालत राजस्थान में है, मुझे तो बड़ा अफसोस है। राजस्थान के अंदर बहस चल रही थी विधानसभा में, मैं ही बोल रहा था और मैंने आंकड़ों के साथ कहा कि ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, मेरी तो है नहीं। इसमें तीनों साल 2019 में, 20 में, 21 में महिला दुष्कर्म में हम अव्वल आए हैं। ये राजस्थान के लिए शर्म की बात है। गहलोत साहब, आप जवाब दो कि किस प्रकार का आपका शासन है। रोज सुबह से शाम होती है 17 अबलाओं की इज्जत नीलाम होती है, 7 हत्याएं होती है। मैं जब ये बात कह रहा था 220 चोरियां होती है, तो शांति धारीवाल जी खड़े हो गए, बोले मैं बताता हूँ बलात्कार कैसे होते हैं। मैंने बताओ कि आप तक क्या बताएंगे, मर्दों का प्रदेश। बताओ, जिस राजस्थान के अंदर मीरा की भक्ति की बात लोग करते हैं, पन्ना धाई के बलिदान की बात लोग करते हैं, पद्मिनी जदक से जोहर में कूद पड़ी उसकी बात करते हैं, उस राजस्थान के अंदर संसदीय कार्य मंत्री ये बात कहे और आज उसी पार्टी के लोग यहां आकर वोट की बात करें, तो विचार आपको करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, सारी हालात आपके बीच में है। राजस्थान के लोग, अगर भाइयों अब के भी आपने पुला सर के भाइयों अब के भी आपने हमेशा की भांति इस खूनी पंजे का साथ दे दिया ना, तो लोग कहेंगे कि ऐसा ही शासन चलना चाहिए, जहां धोखा हो, जहां झूठ हो, जहां फ्रेब हो, इनको लोग लुभावनी बातें कहो, चुनाव के समय में इनसे खूब सारे वादे करो, वादे करने के बाद वादे भूल जाओ और किसान तड़पता रहे, मजदूर तड़पता रहे, बेरोजगार परेशान रहे। नौकरी की आपने देखी, डोटासरा जी घूम रहे हैं। मैंने डोटासरा जी को कहा था, मैंने कहा तो आप उस चक्की का नाम बताओ जहां का आटा इन आपके शासन आने के बाद आपने अपने परिवार को खिलाया। आपका शासन आते ही आपका बेटा भी आ रहे है, आपके पुत्र वधू भी आ रहे हैं, आपका साला भी आ रहे हैं, सारे के सारे अफसर आरपीसी से, पूरा परिवार ही। और इसीलिए तो अभी पिछले बार मैंने लक्ष्मणगढ़ में भी कहा, सावन के अंदर अपने शेखावाटी में एक जगह पर बहन बेटियां पढ़ी लिखी बच्चियां शिव जी की पूजा कर रही थी। वहां के भोले तेरी पूजा करूं, भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बींद चाहे कैसा ही दे दे, सुतरा दे डोटासरा।
मैंने नहीं कहा, ये अखबारों में आया। तो पूछा भी सूत्र डोटासरा जी का सूत्र होते